In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am again here to teach you lesson number 9, Muhammad bin Qasim's exercise. So be ready to solve this exercise at your home. Open your book, page number 60. First we have comprehension. As usual, you know that in comprehension we have question answer regarding this lesson. Who ruled over Sindh in 8th century? 8वीं सदी ईस्वी में सिंध पर कौन हुकूमत करता था? A proud Hindu Raja Dahir ruled over Sindh in 8th century. सही है? What did the pirates do with the Arab ships? The pirates looted the Arab ships. क्या करते थे? वो लूट लिया करते थे जो अरब के ताजिर जब अपना सामान वगैरह लेकर जाया करते थे तो वो उन कश्तियों को लूट लिया करते थे, उनसे वो सामान छीन लिया करते थे. Who was Umayyad governor of the eastern provinces? Hajjaj bin Yusuf was the Umayyad governor of the eastern provinces. बेटा ये जो रीडिंग अपनी अभी मैंने आपको करवाई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब आप रीडिंग करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं. Why did Hajjaj bin Yusuf protest to Raja Dahir? Because the pirates looted the Arab pilgrims and he made them, the widows, Arab widows, their prisoner. उन्होंने क्या किया था? उन बेवाओं को क्या कर लिया था? अपना कैदी बनाया था और अरब के जो लोग पिलग्रिम्स जो हाजी हजरात थे जो सामान तिजारत लेकर जा रहे थे वो भी लूट लिया था. तो इस वजह से हज्जाज बिन यूसुफ ने एहतजाज किया था. Who was Muhammad bin Qasim? Muhammad bin Qasim was the nephew and the son-in-law of Hajjaj bin Yusuf. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट क्वालिटीज डिड हज्जाज बिन यूसुफ पोजेस? हज्जाज बिन यूसुफ में कौन सी जो है वो खूबियां थीं? और व्हाट वेपन वाज यूज्ड टू बॉम्बार्ड द फोर्ट्रेस एंड वॉल्स? कौन सा जो हथियार है वो इस्तेमाल किया गया था बेटा जिसके जरिए बमबारी की थी किले पर और उसकी दीवारों पर सुराख कर दिए थे? क्या तो कौन सा था बेटा? कैटापुल्ट्स. वेरी गुड. Who defeated राजा दाहिर? राजा दाहिर को किसने शिकस्त दी थी? मोहम्मद बिन कासिम ने. बाकी रिमेनिंग 2-3 सवाल हैं वो आपने खुद जब आप रीडिंग करेंगे तो उनके आंसर फाइंड करके हमें वॉइस मैसेज भेजना है. नाउ बेटा वी हैव एक्सरसाइज बी. यूज द वर्ड्स गिवन इन द लिस्ट इन द ब्लैंक स्पेसेस. बेटा ये क्या दिया हुआ है? बॉक्स में इसी लेसन से रिलेटेड वर्ड्स दिए हुए और नीचे ब्लैंक्स दिए हैं. हमें ये ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है. Sindh was ruled by a proud Hindu Raja named Dahir in the 8th century. जैसे मैंने फर्स्ट ब्लैंक फिल करके बताई है वैसे ही आपने क्या करना है बेटा, जब आप पढ़ेंगे रीडिंग तो साथ साथ आप ब्लैंक्स फिल कर सकते हैं और ये ब्लैंक्स आपने बुक पर ही फिल करनी है. Now we have on page number 61 word study. Find the meaning of the following words and dictionary and use them in your sentences. बेटा आपने क्या करना है, ये जो अल्फाज दिए हैं बॉक्स में, प्राउड, सेंचुरी, वाटर, पायरेट्स, अगर इनकी मीनिंग आती है तो वेल एंड गुड, आपने उनके सेंटेंसेस बनाने. अगर नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने उनकी मीनिंग ढूंढनी है पहले डिक्शनरी से, फिर आपने उसके जो है वो सेंटेंस बनाने हैं और ये आपने खुद बनाने हैं. जब आप रीड करेंगे तो लेसन को तो आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज़ हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब है बेटा हमारे पास सी और क्या है एक्सप्रेशन स्टडी ऑफ लैंग्वेज में जेरेंट्स. क्या है बेटा? जेरेंट्स. GERUNDS. Gerunds are formed by adding ing in the verb of present tense. बेटा प्रेजेंट टेंस जो होता है यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके एंड में ing लगा के हम जेरेंट बना देते हैं. जैसे कि हो गया बेटा रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टेंस क्या है बेटा? रीड. इसके एंड में हमने ing लगा दिया, ये क्या बन गया? रीडिंग. इसी तरीके से बेटा डांस, हमने ing लगा दिया, क्या बन गया? डांसिंग. सही. इसी तरीके से बेटा राइटिंग, राइट है, हमने एंड में ing लगा दिया, क्या बन गया? राइटिंग.
फिर इसी तरीके से हमारे पास है बाय, हमने एंड में आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? बाइंग। जेरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। बेटा जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब बेटा यहां देखें डांसिंग जो है एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है जेरेंड, लेकिन क्या कर रहा है? सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर है। अब दूसरी एग्जांपल इन्होंने ऑब्जेक्ट की किस तरह की दी है? मारिया लाइक्स डांसिंग। अब बेटा ये डांसिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है यहां पर कि मारिया को क्या पसंद है? डांस। उसके बाद है हिज हॉबी इज कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। अब बेटा देखें यहां पर कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है। जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी चीज के बारे में हम बता रहे होते हैं कि अच्छी चीज है या बुरी है, इसमें ये खूबी है, ये खामी है, इस तरीके से, या इसको ये चीज पसंद है, तो हम क्या करें? वो बता रहे हैं कि उसका मशगला क्या है? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? ओल्ड कॉइन्स, जो पुराने सिक्के हैं वो जमा करना। कलेक्टिंग जो है यहां पर क्या है? एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। Sometimes gerunds are followed by other words to form a phrase. कभी कभार gerund जो है उनके साथ कुछ और लफ्ज लगाकर उन्हें फ्रेज बनाया जाता है। जैसे तानिया likes cooking in the kitchen, they like playing hockey in the ground। अब देखें यहां पर playing hockey in the ground हो गया, वहां पर हो गया cooking in the kitchen। सही है। अब cooking in the kitchen, cooking क्या है? gerund है। इसी तरीके से प्लेइंग क्या है? जेरेंड है। अब हमने क्या करना है? पेज नंबर 62 पर, ये आपने बुक पर ही सॉल्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ जेरेंड एंड देन एनी अदर वर्ड्स। सही है। हमने क्या करना है? इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है जेरेंड लगाकर और उसके साथ कोई और लफ्ज लगाकर। चिल्ड्रन लाइक, क्या होगा? चिल्ड्रन लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। इस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नताशा हैज लर्न्ड सिंगिंग फ्रॉम हिज म्यूजिक टीचर। सही है। इस तरीके से आपने जो सेंटेंसेस है ये कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको ये लेसन की एक्सरसाइज समझ आई होगी। जो काम आपने बुक पर करना है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है, और जो काम आपने कॉपी में करना है वो हम आपको सेंड कर देंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, वी विल मीट अगेन।